अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक वफाकी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल, दोनों को 10 साल, शाह महमूद कुरैशी को 10 साल, इमरान खान को कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई है। अभी साइफर केस में जो जज थे अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब, उन्होंने ये सज़ा सुनाई है, क्योंकि ये सज़ा तो पहले से थी, पहले से कहा जा रहा था कि सज़ा होगी। लेकिन अगर बात की जाए माजी की, तो माजी में हमारे हुक्मरान, इनके मुखालिफ जमात वाले, हमारे साबिक हुक्मरान पीडीएम हुक्मरान जो थे, हमारे रियासती इदारों के सरबराहान जो थे, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी और कहा गया था कि साइफर तो है नहीं, चेयरमैन पीटीआई जो जलसे में लहरा रहे हैं, ये एक कागज़ का टुकड़ा है और इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये साइफर नहीं है और साइफर की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन आज सज़ा सुनाई गई है और 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये नहीं पता कि किस बात पे सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि बकौल उनके ये तो सज़ा थी ही नहीं, ये तो साइफर था ही नहीं, ये चेयरमैन पीटीआई झूठ बोल रहे थे। मतलब वही हुआ कि हम लोगों ने अपना स्क्रिप्ट नहीं बदला। अगर 6 साल पहले की बात करूं, 6 जुलाई 2018 को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और एवेंफील्ड रेफरेंस में सुनाई गई थी, और वो सज़ा भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले सुनाई गई थी। तो मतलब हम लोगों ने स्क्रिप्ट नहीं बदला, वही हो रहा है। सियासतदानों को इलेक्शन से पहले किसी एक को जेल में डाल दिया जाता है और दूसरे को जितवा दिया जाता है। अभी भी वही सूरत हाल है, वही सब कुछ हो रहा है। बहरहाल ये तो अपनी तरफ, लेकिन आज कमरा अदालत में क्या हुआ वो आपको बताना चाहिए। कमरा अदालत में जज साहब आए, इमरान खान साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। जज साहब ने सवाल किया कि इमरान खान साहब, आसान सा सवाल है कि साइफर कहाँ है, जिसके जवाब में खान साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम साइफर कहाँ है, मैंने तो अपने दफ्तर में छोड़ा था लेकिन वहां पे मौजूद नहीं था। उसके बाद नाजरीन एक अजीब वाक़या हुआ और तारीख में पहली मरतबा हुआ कि शाह महमूद कुरैशी को बगैर सुने ही फैसला दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सुना गया और उसके बाद फैसला दिया गया। लेकिन जज साहब इतनी जल्दी में थे कि शाह महमूद कुरैशी को बगैर सुने, उनका बगैर बयान रिकॉर्ड करवाए फैसला दिया गया। और जैसे ही चेयरमैन पीटीआई ने ये अपना बयान दिया तो जज साहब ने कहा कि आप दोनों मेरी तरफ देखें, क्योंकि कमरा अदालत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तवज्जो जो थी वो जज साहब की तरफ नहीं थी। वो मतलब इसे सीरियस ही नहीं ले रहे थे, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता था। क्योंकि गुज़िश्ता रात भी चेयरमैन पीटीआई की अगर बात करूं तो गुज़िश्ता रात भी जब अदालत में समाअत हो रही थी, चेयरमैन पीटीआई बड़े आराम से जेल में आए। जज साहब को आकर कहा कि अगर आप कहें तो मैं चला जाऊं, तो जज साहब ने उन्हें कहा कि आप जा सकते हैं। तो चेयरमैन पीटीआई जाकर सो गए। और हाँ, जाने से पहले उन्होंने ये बात भी कही कि ये फिक्स मैच है, और ये बात उन्होंने अपने पार्टनर शाह महमूद कुरैशी साहब को कही कि ये फिक्स मैच है, यहाँ पर क्या बैठे हुए हो। बात अगर करूँ शाह महमूद कुरैशी की, तो शाह महमूद कुरैशी ने फैसले के बाद वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा जी कि मेरा तो बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये फैसला कैसे सुना दिया गया। अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बात करूँ, तो इमरान खान साहब फैसला जब जज साहब सुना रहे थे 10 साल कैद की, जज साहब ने उन्हें बताया, फैसला सुनाया, तो चेयरमैन पीटीआई मुस्कुराते रहे और कहते रहे कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, हमें इलेक्शन की तैयारी करनी है। और नाजरीन, ये थी आज की इस्लामाबाद की खबर। इस्लामाबाद में एक अहम केस था साइफर का, जो झूठा केस था, क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि ये है ही नहीं, ये सब कुछ झूठ बोला जा रहा है, और अचानक ही सज़ा सुनाई गई है। और जिस तरह सज़ा सुनाई गई है, मेरे ख्याल से चेयरमैन पीटीआई जो है, तहरीक इंसाफ जो है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी, और वहाँ से ये केस भी मेरे ख्याल से बढ़ जाएगा, उड़ जाएगा। क्योंकि जिस तेज़ी से और जिस तरह ये केस सुना गया, जिस तरह से सज़ा दी गई, ये तोशा खाना से भी बदतरीन केस साबित हुआ है। तोशा खाना में जज हमयू दिलावर साहब ने समाअत की थी। हाँ, एक बात और अगर बात करूं, जब साइफर केस की समाअत शुरू शुरू में हुई थी, ओपन कोर्ट में हो रही थी, उस वक्त जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने बड़े एक तकब्बुराना अंदाज में कहा था कि मैं कोई हमयू दिलावर नहीं हूँ, मैं इंसाफ और मेरिट पर मबनी फैसला दूंगा। तो मेरे ख्याल से जज साहब को दरमियान में कुछ ऐसा हुआ है कि वो इंसाफ और मेरिट तो भूल गए हैं। इसी से ये फैसला सुनाया जो किसी भी कोर्ट में मेरे ख्याल से नहीं रुक सकेगा, और वहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और कलअदम करार दिया जाएगा।